हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। नवरात्रि में माता की पूजा कर रहे होंगे, तो आप सभी को नवरात्रि की बधाइयाँ। तो इन दिनों में माता हमारे 3D वर्ल्ड में कंचकों के रूप में आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि वैसे तो देखो माता हमेशा ही हमारे पास होते हैं, लेकिन इन दिनों में उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है नवरात्रि में। तो हम उनसे प्रेयर करके पूजा करके कुछ भी मांग सकते हैं, वो देती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं देती है। और अब मैं अपने असली ड्यूटी पर आती हूँ कि आपके डीएम इस वक्त एट ए टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनका इमीडिएट एक्शन होगा। आज मैं एक दो लव मैसेज भी इसके बीच में लूँगी, मन कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन ने आपकी यादों को पकड़ कर रखा है, संजो कर रखा है, बैठे हैं। उनका काम में भी मन नहीं लग रहा, वो छोड़ना नहीं चाहते आपको, चाहे वो खुद ही आपसे दूर गए हैं, लेकिन अब उनको महसूस होता है कि यही है हजारों जन्मों के जिसकी मैं वेट कर रहा हूँ, उड़ीक कर रहा हूँ, यही है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। उन्होंने आपकी यादों को, सभी चीज़ों को संजो कर रखा है। अच्छी बात है ना। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो डीएफ को वो करते, गुमराह करते थे, भगाते थे, गाली गलौज भी कई करते हैं, दर्द भी देते हैं, फ़ोन नहीं सुनते, बात नहीं करते, टाइम ही नहीं होता उसके पास। अब देखो, अब ऐसी हालत है। मज़ा आता है ना देखकर हमारी जर्नी में ये चीज़ें। आगे है टेम्परेंस। आपके डीएम सोच रहे हैं कि मेरी डीएफ ने कितनी अपने ऊपर मेहनत कर ली है, कितनी शांत है, ऐसे कैसे हो गई। उनको हैरानी होती है उस इंसान को कि जो डीएफ मेरे पीछे भागती थी, मेरे बिना उसको सांस भी नहीं आ रहा था, श्वास भी नहीं आ रहा था, तो अब वो मेरे बिना कैसे जी लेती है। तो मुझे चेज़ नहीं करती, बार बार फ़ोन नहीं करती, फ़ोन खुद ब्लॉक किया होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर में ये बातें चलती है कि मेरे पीछे नहीं भागती, मेरी केयर नहीं करती। तो वो चाहते हैं कि जैसे वो पहले थी ना, वैसे ही मेरे पीछे पीछे भागती रहे। लेकिन हमें यूनिवर्स, हम पहले पागलों जैसा प्यार करते हैं, क्योंकि ये जो डिवाइन लव होता है ना, ये इस दुनियादारी के प्यार से बहुत ऊपर होता है। जो इसको एक्सपीरियंस करता है वही बता सकता है कि ये क्या है, लफ्ज़ों से नहीं बताया जाता। तो वो देखते हैं कि अब ये कितनी शांत होगी, मेरे बिना ये कैसे शांत रह सकती है, क्योंकि ईगो होती है मस्कुलिन एनर्जी में। तो आप डिवाइन फेमिनिन को ऐसी हालत में देखें, देखो जल में खड़ी है, बिल्कुल शांत, ऊपर बैलेंस कर रही है जल को, और ज्ञान है, सॉरी पता नहीं मेरे डीएम याद कर रहे होंगे, अब उनकी बातें कर रही हूँ ना, अगर वीडियो देख रहे होंगे। तो आगे देखो, ऊपर थर्ड आई ओपन हो चुकी है। जब आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकेगी होगी, आपकी ऊर्जा वहाँ तक पहुँचेगी। एक बात बताना चाहती हूँ, आपके डीएम आपके पास भागे आएंगे। ऊपर बैठे होते हैं वे, किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ गले की। उनको पता है कि ये हमारा रिश्ता है ना, उसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, इसीलिए हम एक दूसरे को एक पल के लिए भूल नहीं पा रहे। वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं। उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है ना, बहुत खुश होती है जब वो देखते हैं कि डीएफ अपने ऊपर वर्क कर रही है। चाहे 3D वर्ल्ड में वो उदास हैं, याद करते हैं, कुछ भी है, लेकिन अंदर से वो यही चाहते हैं। इसीलिए ये इंसान हमारी लाइफ में आया है। परमात्मा ने इसीलिए डीएम का प्यार दिया है कि हम इस पोजीशन को हासिल करें। यही हमारा एम होना चाहिए, बिल्कुल शांत, बैलेंस। दुनियादारी की किसी भी चीज़ का हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे है 8 ऑफ स्ट्रेंथ है, 8 नंबर है, शनि का नंबर है। देखो आपके डीएम को बहुत ज्ञान यूनिवर्स ने दे दिया है, जिनको कई साल हो गए इस जर्नी में। पहले कार्डों में ज्ञान नहीं था, स्टक थे, आपके बारे सोच रहे थे आप ऐसी, लेकिन अब उनकी भी पोजीशन अच्छी हो रही है। मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ हासिल कर ली। जैसे पहले फियर में रहते थे, गिल्ट में रहते थे, लोगों से डरते थे। ऊपर देखो इन्फिनिटी का सिंबल है, बैलेंस है। जब वो बैलेंस हो जाएंगे तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, आपको खुश होना चाहिए। उनको ज्ञान बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो 8 नंबर क्या है, शनि का नंबर है। अगर उन्हें रास्ता सही अपना लिया तो शनि देव जी सही फल देंगे ही देंगे, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं, हमारे जज हैं पूरी सृष्टि के। 8 नंबर इसीलिए आया है। अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो उनको भी देंगे, सजा देंगे, उनको कर्मा मिलेगा। क्वीन ऑफ कप्स तो एक इंसान है, प्यार का कप लिए बैठा है।
अच्छा रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा। उसका मन क्या करता है, अपने डीएफ के पास जाऊँ। इसीलिए 24/7 जैसे आप उनको कभी भी भूल नहीं पाते ना, वैसे वो भी आपकी जो सोल का ही आधा हिस्सा नहीं भूल पाएंगे। चाहे वो वर्कहॉलिक हों, कुछ हों, जब भी वो आंखें बंद करते हैं तो आपकी शक्ल आगे आ जाती है। प्यार का कप लिए बैठे हैं, देखो कितने ध्यान से देख रहे हैं। कितनी प्यारी एनर्जी है ना, कितनी प्यारी हमारी जर्नी है। चाहे इसमें रोना है, धोना है, दर्द है, सेपरेशन है, लेकिन फिर भी प्यारी है, क्योंकि यूनिवर्स की दी हुई है। यूनिवर्स कभी भी कोई बुरा काम नहीं करते। तो अब मैं नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ भाई, आपके पर्सन आपके लिए क्या करना चाहते हैं। 7 नंबर, आपके पर्सन का अपने कामों में भी मन नहीं लग रहा, सर लटकाए बैठे हैं, उदास हैं, डिप्रेशन में हैं। 7 नंबर है, तो आपको मतलब चाह तो है कि आपके पास आऊँ, लेकिन स्ट्रेंथ जहाँ पर तो उन्होंने इकट्ठी कर ली। कभी कभी एनर्जी होती है लो हो जाती है, लेकिन लो एनर्जी शो कर रही है। अब मैं एक कार्ड और लेती हूँ। डेथ, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यही है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको दूर करके मैं आप ही के पास आऊँगा। आपने घबराना नहीं। उनके कार्मिक अकाउंट है, कुछ भी है। देखो जो पर्सन बैठा है उन्होंने एक्शन भी लेना है। घोड़े ने ये स्टेप उठाया हुआ है, इसका मतलब वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी नेगेटिविटी दूर कर दी है। चाहे उनके बिलीफ सिस्टम में, चाहे उनके कार्मिक लोग थे, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, क्योंकि दुनियादारी में जब हम किसी रिश्ते में बंध जाते हैं उससे निकलना कोई आसान नहीं होता। इसीलिए हमें डीएम की हालत को समझना चाहिए। फंस तो वो जाते हैं, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल होता है। चाहे उनके घर वाले हैं, उन्होंने उनको रोक रखा है। कई बार कसम खिला दी जाती है, कई बार शर्तें रख दी जाती है कि दोनों में उसको चुन लो या मुझे चुन लो। ऐसा सभी अलग अलग स्टोरी होती है हर एक की, लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं, एक्शन लेने में तैयारी कर रहे हैं कि मैंने अपनी जो भी नेगेटिविटी थी, कार्मिक अकाउंट थे, सभी खाली कर दिए। बुरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिए। जो उनके अंदर बुरे विचार थे कि औरतों को नीचा दिखाना, गाली गलौज करना, अब उन चीज़ों में वो नहीं है, निकल चुके हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है। तो यूनिवर्स नंबरिंग नहीं देना चाहती, इसलिए समझाना चाहती है भी आपके पास आने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। अब मैं थोड़े से 2-3 लव मैसेज देखना चाहती हूँ। कभी कभी मन करता है कि देखूँ, एक तो अपने आप ही गिर गया। यू आर माई इंस्पिरेशन। वाह, आप उनकी प्रेरणा हो। उनको पता है कि आपने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया है। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, चाहे वो आपसे दूर ही हो गए, लेकिन उनमें बहुत चेंजेज आई है। वो औरतों की इज्जत करना सीख गए हैं, ये पहले जैसे नहीं है। और लेती हूँ। और दूसरा कार्ड है, जो होल्ड मी लाइक यू नेवर वांट मी टू गो। उनका मन करता है कि जब आप उनके पास जाएंगे, पहले तो वो आप पर ध्यान नहीं देते थे, तो वो आपको कभी जाने न दें। उनकी ये अंतरात्मा की आवाज़ है, आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। पास क्यों नहीं रखेंगे भी, आप तो उनका पेट्रोल पंप है, एनर्जी मिलती है आपसे। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। उनको ऐसे लगता है कि जो आप पुरानी बातों को भी अच्छे से इतना फन बनाकर सामने करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत महान लगता है, आपको बहुत महान समझते हैं। एक कार्ड और लेती हूँ। अपने आप ही गिर गया। इफ़ ऑल एवर हैड वाज यू दैट वुड बी एनफ। उनको ऐसे लगता है कि सभी चीज़ों के बदले में अगर आप मुझे मिल जाएं तो मेरे लिए बहुत काफ़ी हो। देखो कितनी प्यारी एनर्जी है। जितना आप उनको याद करते हो ना, वो भी आपको याद करते हैं। इसलिए आपने उनके बारे में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजनी, नेगेटिव विचार नहीं रखने। आपके शिव हैं, समर्पित रहो, अनकंडीशनल लव भेजते रहो, पीछे नहीं दौड़ना, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, तो आप ट्रिगर हो जाओगे। तो इसीलिए ये बातें बतानी ज़रूरी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक